हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं अभिलाषा कक्कड़। सिमरन और आकाश को नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चले थे। व्यस्तता के कारण किसी भी दोस्त को घर में आमंत्रित नहीं कर पाए थे। दोस्तों के आग्रह पर कि यार अपना नया घर तो दिखाओ, पति पत्नी ने अपने अपने ऑफिस के सभी मित्रों को एक साथ बुलाने का मन बनाया। खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया गया। वेज नॉन वेज हर किसी की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया। घर में सिमरन की सहायिका श्यामा जी से सिमरन अपनी छोटी बहन जैसा प्यार देती थी। उसने कहा, दीदी रोटी और चावल मंगवाना, वो मैं घर पर ही गर्म गर्म बना दूंगी। ठीक समय पर मेहमान आने शुरू हो गए। धीरे धीरे घर मेहमानों से भर गया। कुछ नौजवान तो कुछ प्रौढ़, सभी उम्र के दंपति और बच्चे थे। सिमरन ने सबके आते ही स्नैक से मेज़ भर दिया। लजीज पकवानों की इतनी प्रकार देखकर सब बिना देर किए अपनी प्लेटें भरने लगे। मोना, जिसका 1 साल पहले नकुल से विवाह हुआ था, वो कुछ ज़्यादा ही चहक रही थी। प्लेट को टेबल पर रख सोफे की बाजू पर पति के संग बैठ गई और अपनी उंगलियों को नकुल के कभी कंधों पर तो कभी बालों में घुमाने लगी। देखने में सबको बड़ा असभ्य और अजीब लग रहा था। पास बैठी सहेली ने चुटकी ली, बस पीकर सारा प्यार आज ही लुटाएगी क्या। नकुल को भी लगा सब उनकी ओर देख रहे हैं। मोना का हाथ अपने सिर से हटाकर कहा, जाओ सामने कुर्सी पर बैठ कर खाओ, जो कि सही भी था। फिर शर्मा जी, जो 2 महीने पहले मसूरी घूम कर आए थे, वहाँ का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा कि उनकी पत्नी शॉपिंग करने के चक्कर में खो गई, अभी सुनाना शुरू ही किया था कि पत्नी ने बीच में घुसकर पति की सारी बात पर कब्जा कर लिया। शर्मा जी ने कहा भी कि अरे यार, मैं बता तो रहा था, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। बोली, नहीं तुम बहुत कुछ भूल भी रहे थे। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि कैलाश जी अपनी प्लेट में पकौड़े और डालने लगे तो उनकी पत्नी नीना उनके पीछे भागी और कहने लगी, और पकौड़े लेने की सोचना भी मत, पहले ही आपने तला हुआ काफ़ी खा लिया है। कैलाश भी बड़े अंदाज में बोले, अरे खा लेने दीजिए पत्नी जी, आप तो बनाती नहीं, साल भर बाद पकौड़े खाने को मिले हैं। लेकिन वो प्लेट में एक पकौड़ा रख कर बोली, बस बहुत है और नहीं। बातों किस्से कहानियों का अच्छा दौर चलने लगा। तभी 5 बरस का सोनू अपनी माँ शालिनी को आकर बोला, मामा मुझे पोटी आई है। शालिनी ने तपाक से पति को कहा, सुनिए आप ले जाइए इसे, मेरे को साड़ी में बड़ी मुश्किल पड़ती है। पति भी थोड़ा सबके पीठ छेपा, लेकिन पत्नी की आंखों को देखकर चुपचाप बच्चे के साथ चला गया। पतियों पर पत्नियां पूरी तरह हावी थीं। तभी सिमरन ने कहा, आकाश मैं सब लेडीज़ को घर दिखाकर लाती हूँ। आकाश ने कहा, हाँ हाँ तुम दिखा लाओ सबको अच्छे से घर। बीवियों के खिसकते सभी खाने पीने की तरफ भागे, किसी को बियर किसी को विस्की, जैसे जिसकी पसंद। आकाश अच्छे से गिलास बना बना कर देने लगा। सिमरन घर दिखाकर सबको दूसरे कमरे में ले आई। सभी वहीं बैठकर गप्पे मारने लगीं। तभी सिमरन ने गौर किया कि सिमी, जो कि आकाश के साथ काम करती थी, बार बार उठकर बाहर जा रही है। तभी श्यामा ने कहा, दीदी चावल बन गए हैं, रोटी बनाने शुरू करो। सिमरन ने कहा, हाँ ठीक है शुरू करो, मैं खाना लगाती हूँ। सिमरन के वहाँ से उठने की देर थी कि धीरे धीरे सभी रसोई में आकर खड़ी हो गईं। सामने सभी पति लोग एक दूसरे के साथ अपनी ड्रिंक और पसंदीदा विषय क्रिकेट पर खूब आनंद ले रहे थे। तभी सिमी अपने पति रोहित के पास भाग कर गई और हाथ से गिलास छीन कर बोली, आपका ये कौन सा पैग है। रोहित भी थोड़ा असहज महसूस करते हुए बोला, अरे भाई क्या हुआ, दूसरा है, जानते हो ना आपको डायबिटीज़ है, याद दिलवाना पड़ेगा क्या। सबके बीच तमाशा ना बने। रोहित ने गिलास सिमी के हाथ से लेते हुए कहा जाओ जाकर तुम भी रसोई में सिमरन की मदद करवाओ। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। गिलास छीन कर हाथ से ले गई और जाकर रसोई के सिंक में सारा का सारा उड़ेल दिया और कहा, अब पी कर दिखाओ। उसकी इस हरकत ने पल में जोश से भरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। हर किसी की नज़रें बिना बात किए भी
जैसे कह रही हूँ, ये तो हद ही हो गई। रोहित एकदम से चुप बैठ गया। पत्नी की ओर से आए इस अपमान ने जैसे उसके अंदर की सारी खुशी को मायूसी में बदल दिया। आकाश ने बात संभालते हुए तभी कहा, सिमरन भाई खाने का क्या हुआ? जी खाना तैयार है, आ जाइए आप सब। सिमरन आकाश की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए बोली। सभी धीरे धीरे अपनी प्लेट बनाकर हर कोई स्थान पकड़कर बैठने लगा। सिमरन रोटी पर घी लगा रही थी। तभी निर्मला जी, जो कि इन सब के बीच सबसे बड़ी थी, सिमरन के पास आईं। बोली, सिमरन इनकी रोटी पर घी मत लगाना। सिमरन ने कहा, लेकिन दीदी भैया तो खाना ले गए। पति के पास भागी, और आप ये घी वाली रोटी क्यों खा रहे हैं? मैं बनवा रही हूँ ना बिना घी की। पति ने कहा, अब खा रहा हूँ, एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भी आराम से बैठकर खाओ। खाने के बाद जैसे ही मीठा सामने आया तो एक नहीं 3 बीवियाँ थीं जो पति के मीठे पर पूरी नज़र रख रही थीं। पतियों ने मौके की नज़ाकत समझते हुए जो सामने पत्नी लेकर आई चुपचाप खा लिया। रात के 11 बज चुके थे। धीरे धीरे सब आकाश सिमरन को धन्यवाद देकर विदा लेने लगे। उनके निकलते ही सिमरन और आकाश सोफे पर पसर गए। आकाश अपने दोनों हाथों को सिर के नीचे ले जाकर छत की ओर देखते हुए बोला, उफ ये पत्नियाँ। सिमरन तो जैसे भरी बैठी थी, एकदम से फूट पड़ी। आज तो इन बीवियों ने सब हदें ही पार कर दी। घर में ये भले ही पति की तनिक भी परवाह ना करें, एक चाय के कप के लिए भी 2-2 घंटे इंतज़ार करवाएं, समय पर खाना दें, लेकिन जैसे ही ये दूसरों के घरों में जाती हैं, इन्हें सब पत्नी के फ़र्ज़ याद आ जाते हैं। सबकी दखल अंदाजी अपने पति के खाने और बातों में थी। अरे वो क्या बच्चे हैं जो नहीं जानते कि उन्हें क्या खाना है, कितना खाना है और क्या पीना है, और पीना भी है या नहीं, उन्हें तय करने दो ना। एक भी पति ने नहीं देखा आकर कि उनकी पत्नी क्या खा रही है और क्या उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यही सही था। दूसरों के घरों में ऐसी बचकानी हरकतें और पति को अजीबोगरीब स्थिति में डालना सरासर नामंजूर और गलत है। काश कोई जाकर इन्हें समझाए कि अगर मनोरंजन, मिलना जुलना इतना ही पसंद है तो मन बना कर निकले, नहीं तो आराम से अपने घरों में बैठे। आकाश मुस्कुराकर सिमरन का तमतमाता हुआ चेहरा देखकर प्यार से बोला, जाओ जाकर सो जाओ, तुम भी थक गई होगी। मैं खुशनसीब हूँ कि तुम उन सब जैसी नहीं हो। मैं शामा को घर छोड़कर आता हूँ, सुबह उठकर दोनों मिलकर सफाई करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।